हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यादव। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए जो फंडामेंटल ऑफ इक्थोलॉजी है, आपका जो सब्जेक्ट है। इसमें पहला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस अप टू ऑर्डर लेवल। तो ऑर्डर तक हम आपको आज बताएंगे कि क्या क्लासिफिकेशन रहती है, कौन सी क्लासिफिकेशन जो है आपको पढ़नी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, फिशेस की बात करें, पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन के इसका इंट्रोडक्शन होता क्या है, क्या होती है। देखो, अप्रोक्सीमेटली 40,000 40,000 स्पीशीज जो है वो बताई गई हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। जी हाँ, 40,000 फिशेज। ये किसने बताया है? लेगलर एट ऑल 1977। और जो क्लासिफिकेशन है फिशेज की, ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट है एमॉन्ग इक्थोलॉजिस्ट, क्योंकि बहुत सारे इक्थोलॉजिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी, और हम आपको बताएंगे क्या इसका क्लासिफिकेशन, क्या कुछ क्लासिफिकेशन दी है। सेवरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव बीन प्रपोज्ड ओवर टाइम, और जो कुछ भी आज तक ये जो क्लासिफिकेशन प्रपोज की गई हैं हम आपको बताएंगे। पहली जो है, हम हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे फिशेस के। पहला आता है जे मिलर। जे मिलर ने 1844 में बताया फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स, और डिवाइड किया पाइसेस को इनटू 6 सब क्लासेस। पाइसेस का मतलब क्या है? फिशेस को 6 सब क्लासेस में किया। डिप्नोई, टेलोस्टाई, गेनोडाई, इलाज्मो ब्रांची, मेर्सिपो ब्रांची और लेप्टोकॉर्डी। इन 6 सब क्लास में किसने क्लासिफाई किया? ये मिलर ने किया। उसके बाद आते हैं हमारे एक और इक्थोलॉजिस्ट जिसका नाम है एगासिस। इन्होंने 1857 में सेपरेटेड लैम्प्रेज एंड हैगफिश इनटू सेपरेट क्लास। इन्होंने सेपरेट क्लास में डाल दिया माइजोइंटस, और बाकी जो फिश हैं उनको डिवाइड कर दिया 3 क्लासेस में, पाइसेस, गैनोइडिया, सिलैची, इन 3 में कर दिया। उसके बाद आगे जी बोलिंजर बोलिंजर ने 1904 में बताया क्लासिफाइड टिलोस्टियंस फिश इनटू 13 ऑर्डर। 13 ऑर्डर में सिर्फ जो टिलोस्टियन फिशेस थे उनको इन्होंने क्लासिफाई किया। चौथे आते हैं रेगन। रेगन ने 1906 1929 में काम किया और बताया एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत सारे रिसर्च पेपर जो हैं जब वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जॉर्डन ने डिवाइड किया फिश लाइक वर्टिब्रेट को 6 क्लास में। जॉर्डन ने 1923 में किया। उसके बाद जो हमें देखना है, जो हमें पढ़ना है, जो एग्जाम में लिखना है, वो क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में गुडरिच, बर्ज, ग्रास, रूमर। अब इन तमाम क्लासिफिकेशन में जो एल.एस. बर्ज की क्लासिफिकेशन है और जे.एस. नेल्सन की क्लासिफिकेशन है, इसको एक्सेप्ट किया गया है। और आपको क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो एल.एस. बर्ज या जे.एस. नेल्सन की क्लासिफिकेशन आप मेंशन कर सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं। बर्ज ने क्या कहा? बर्ज क्लासिफिकेशन 1940 में उन्होंने बताया कि फिश जो है इसको सीरीज स्पाइसेस के अंदर डाला और 7 क्लासेस में, कितनी क्लासेस में? 7 क्लासेस में डाला। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग फिशेस। अब मेन चीज क्या है? इन 7 में तो डाला, लेकिन जो मॉडर्न जो आज देखा जा रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें 3 मेजर ग्रुप्स जो है पहले हमें वो देखने हैं। पहला आता है एग्नेथा। एग्नेथा आता है, इसमें जालेस फिशेस आती हैं। जैसे हम बात करें सैक्लोस्टोम से और ओस्ट्रैकोडर्म्स हैं। जो ये सैक्लोस्टोम्स जो हैं, सॉरी, जो ये सैक्लोस्टोम्स हैं, ये प्रिमिटिव हैं, जालेस फिशेस हैं। और ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं? एक्सटेंट ओस्ट्रैकोडर्म से ये एग्नेथा जो है बताया जा रहा है, ये वहाँ पे ड्राइव हुए हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आती है हैग फिशेस और लेम्प्रे। उसके बाद दूसरा जो आता है सिपेल एस्पिडोमॉर्फी जो है, इसके अंदर सब क्लास आता है सैक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर आता है मैगजीनिफॉर्म्स, फिर ऑर्डर आता है पेट्रोमाइजोनिफॉर्म्स। याद रखना, देखो क्या करना आपको, जब क्लास ऑफ सिपेलो स्पीडोमॉर्फी जब आप लिखोगे, इसके अंदर सब क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। उसके अंदर 2 ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस साइक्लोस्टोमेटा के अंदर 2 ऑर्डर देखने को मिलेंगे। एक आता है मैगजीनिफॉर्म्स के अंदर हैग फिश और स्लाइम ईल आते हैं, और अगर हम पेट्रोमाइजोनिफॉर्म्स की बात करें इसमें लैम्प्रे आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद दूसरा आता है ग्नेथोस्टोमेटा। पहला आता है एग्नेथोस्टोमेटा, दूसरा आता है ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जार्ड फिश होती है, जिनके जा होते हैं ना, उन फिशेस को हम कहते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, जिनके टू जाज होंगे। अब यहाँ पे सुपर क्लास की बात आती है, इलाज्मो ब्रांची मॉर्फी, जिसके अंदर इंक्लूड एक्सटेंट प्लेकोडोम्स, शॉक्स एंड देयर रिलेटिव्स। उसके बाद आता है जी क्लास क्लास कॉन्ट्रीचाइथिस जो है, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है इनके अंदर, कैल्सीफाइड होता है, बोनी नहीं होता है। गिल्स जो होते हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, स्पॉटेड बाय पार्टीशंस बिटवीन गिल चेम्बर। शॉक्स आते हैं, रेज, स्केट्स और चैमिरास, ये आते हैं कॉन्ट्रीचाइथिस के अंदर, जिसे हम कार्टिलेजिनस कहते हैं। ये बोनी फिशेस नहीं होती हैं। दूसरी आती है सुपर क्लासेस टेलेस्टोमी के अंदर। ये फोसिल्स अगर आप बात करें एकैंथोडियंस और बोनी फिशेस के फोसिल्स से हमें ये देखने को मिला टेलोस्टोमी। और एक क्लास ओस्टियोचाइथिस आते हैं, इन्हें हम कहते हैं बोनी फिशेस। पहला आता है कार्टिलेजिनस फिशेस, उसके बाद आता है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस में हम बात करें, मोर देन 90% ऑफ लिविंग फिश जो आज हैं वो बोनी फिशेस हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्केलेटन जो होता है इनका बोन का होता है, कार्टिलेज नहीं होता है। मेन पॉइंट इसमें क्या करना है आपको, गिल्स आर कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम। ओपर्कुलम जो होता है ये इसका एक स्पेशल फीचर जो है आपको देखने को मिलेगा क्लास जो है ओस्टियोचाइथिस का। ठीक है, सिलिकेंस, लंग फिशेस एंड ऑल अदर बोनी फिशेस जो है इसके अंदर आता है एग्नेथा। एग्नेथा को आप लिखना जी क्लास सिफेलोस्पेडोमॉर्फी। इसके अंदर आप लिखना सब क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर आता है मैग्जिनोफॉर्म्स, फैमिली आता है मैग्जिनिडिया या हैग फिश जो है वो फैमिली मैग्जिनिडिया के अंदर आती है। फिर आता है जी ऑर्डर पेट्रोमाइजोनिफॉर्म्स, मैंने बताया आपको। फैमिली आता है पेट्रोमाइजोनिडिया के अंदर और लेम्प्रेज इसके अंदर आते हैं। देखो जी ग्रैथोस्टोमेटा, ग्रैथोस्टोमेटा क्या है, ग्रैथोस्टोमेटा के अंदर मैंने बताया आपको कॉन्ट्रीचाइथिस जो होते हैं ये आते हैं क्लास इसके अंदर, ग्रैथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। ठीक है ना। सब क्लास इसकी आती है होलोसिपाली। होलोसिपाली के बाद ऑर्डर की बात करें, चैमेरी फॉर्म्स ऑर्डर यहाँ पे आता है। और सब क्लास अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आप लिखो सब क्लास, पहली सब क्लास में आता है जी होलोसिफेली, इसका ऑर्डर आता है चिमेरी फॉर्म्स। दूसरा जो सब क्लास आता है वो आता है इलाज्मो ब्रांची, जो सिलेची हम कहते हैं। इसके अंदर जो ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको तकरीबन 6 ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने ऑर्डर देखने को मिलेंगे, 6 ऑर्डर। इलाज्मो ब्रांची के अंदर 6 ऑर्डर देखने को मिलेंगे। पहला आता है हटीरो डोंटी फॉर्म्स के अंदर एक फैमिली होती है। दूसरा आता है हेक्सेंची फॉर्म्स के अंदर 2 फैमिलीज होती हैं। स्क्वेली फॉर्म्स के अंदर 11 फैमिलीज होती हैं। पेरिस्टो पोरफिमॉम पेरिस्टोफोरी फॉर्म्स के अंदर एक फैमिली आती है। रैजी फॉर्म्स के अंदर 6 फैमिलीज आती हैं। टॉर्पीडिनो फॉर्म्स के अंदर एक फैमिली आती है। मतलब क्या है, इलाज्मो ब्रांच जब आप पढ़ोगे सब क्लास, इलाज्मो ब्रांच के अंदर आपको ये 6 ऑर्डर पढ़ने पड़ेंगे। और आपको 6 ऑर्डर याद करने होंगे। अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप H2SPRT मतलब H2 स्प्राइट, या आप इसका कोड लिखोगे। H2 का मतलब होता है, एक H हो गया हटीरो 20 फॉर्म्स, दूसरा आता है हेक्सेंची फॉर्म, एस का मतलब हो गया स्क्वेली फॉर्म, पी का मतलब हो गया प्रिस्ट्यूमॉर्फी फॉर्म्स, और होता है रेजी फॉर्म्स जो कि टॉर्पेडी फॉर्म। तो अगर हम फैमिलीज में देखें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। फिलहाल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि अगर आपको वहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए, पहले आपको जब ये आ जाएगा तो आगे आप फर्दर लिख सकते हो। उसके बाद मैंने बताया आपको आता है जी ओस्टियोचाइथिस की बात करें हम, उसके अंदर क्या आता है, ओस्टियोचाइथिस की बात करें हम, सब क्लास आता है क्रॉसोपेटर्जी। क्रॉसोपेटर्जी के अंदर आता है ऑर्डर सिलेकेंथीफॉर्म्स। सिलेकेंथीफॉर्म्स के अंदर एक फैमिली है। ठीक है, सब क्लास आती है डिप्नोई। डिप्नोई के अंदर ऑर्डर आता है डिप्टेरी फॉर्म्स, इसके अंदर 2 फैमिलीज हैं। उसके बाद आता है जी सब क्लास एक्टिनोटर्जी। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्टिनोटर्जी पढ़ोगे तो एक्टिनोटर्जी के अंदर 33 ऑर्डर हैं। अब 33 ऑर्डर पढ़ना ये कोई आसान बात नहीं है। 20 ऑर्डर मैंने बताए हैं। जब आप 33 ऑर्डर पढ़ोगे, इसके अंदर आपको बहुत सारे सब ऑर्डर देखने को मिलेंगे। अब मैंने क्या किया है, टॉप 20 ऑर्डर जो हैं, जो आपको याद हो जाए वो मैं लेकर आया हूँ। पहला हम बात करें पॉलीपेट्री फॉर्म्स, फिर है एसी पेंसरी फॉर्म्स, फिर आता है एमी फॉर्म्स, लेपिसो लेपिसोटेरी फॉर्म्स, इलोपी फॉर्म्स, एंजुली फॉर्म्स, नोटा कैंथी फॉर्म्स,
क्लूपीफॉर्म्स, ओस्टियोग्लोसिफॉर्म्स, सल्मोनीफॉर्म्स, सैपर्निफॉर्म्स, मिक्टोफिफॉर्म्स। फिर आता है जी 30 नंबर आता है सिटोमीफॉर्म्स, बिलोनीफॉर्म्स, सैपर्निडोंटिफॉर्म्स, गैस्ट्रोस्टिमफॉर्म्स, लैम्प्रिडिफॉर्म्स, बेरेसिफॉर्म्स, जी फॉर्म्स, मुगली फॉर्म्स। ये 20 लेकर मैं आया हूँ। बहुत सारी हैं, अभी बहुत सारी 33 हैं ऑर्डर। ये ऑर्डर जो है आपको पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा कोड बताया है। पहली 5 जब मैं लेके आया उसको मैंने लिखा पेल, PAALE पेल। पेल कोड याद करो। दूसरा आता है एनकॉस। पहला आता है पेल, दूसरा आता है एनकॉस, तीसरा आता है CMCBC, चौथा आता है GLBZM। ठीक है। अब देखो, इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। पापा एंड ए लायन ईट एप्पल, नाइस कैट ऑन सोफा, क्यूट मंकी बेक्स केक, गुड लाइन ब्रिंग्स जेस्टी मैंगो। और आप ये याद कर लोगे तो आपके ये 20 ऑर्डर हैं, ये 20 ऑर्डर आपको याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको पढ़ने में भी कभी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि लंबे लंबे वर्ड हैं, मुझसे भी कोई गलती हुई होगी इनको वर्ड पढ़ने में, ठीक है, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर हम सोर्स की बात करें, ये जो विल्ली विल्ली जो है, विल्ली की एक बुक आती है, तो लैगलर की बुक है, वहाँ से मैंने लिया है। और साथ में अगर हम बात करें SS खाना का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है। तो ये आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो और इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो मैं आपको एक और वो भी दिखाता हूँ। मुझे लगता है ये भी आपको पढ़ना चाहिए। ये देखो, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे क्या है, आपको क्या समझ आएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। टेबल है कंपैरेटिव टर्मिनोलॉजी फॉर मेजर ग्रुप्स दैट इंक्लूड लिविंग फिशेस, क्लासेस एंड सब क्लासेस। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें जॉर्डन ने, ये अब लैंड कीजिएगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं और आपको नीचे दिखाता हूँ, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है। ये जो है 4 साइंटिस्ट यहाँ पे, मतलब ये है। पहला आता है जॉर्डन ने क्या बताया था, मर्सीपो ब्रांची के लिए प्रेज और हैगफिश थे। फिर लाजमो ब्रांची के अंदर सिलाची हाया, फिर होलोसिफाली, फिर पाइसिस, बोनी फिशेस, लग फिशेस, क्रॉसोपिटर्जी, एक्टिनोटर्जी। और रेगन की बात करें, रेगन ने बताया, क्या बताया आप पढ़िएगा। बर्ज, बर्ज के अभी मैंने बताया आपको, पेट्रोमाइज मोजेंट्स लैम्प्रेज आता है। मैगजेनी के अंदर हैगफिश आता है। फिर बताया एलाजमो ब्रांच, शॉक्स, रेज, स्केट्स। होलोसिफाली के अंदर चैमेराज आता है। डिप्नोई है, टेलोस्टोमी, क्लासोप्टर्जी आता है और एटिलोप्टर्जी आता है। इसके अंदर हमने कितने बताए, 33 ऑर्डर में से हमने 20 ऑर्डर पढ़े। फिर आता है ट्रेड डी जोलजी ने 1958 में बताया था, साइक्लोस्टोमी, सिपेलो मस्पिडो फॉर्मी, लैम्प्रेज, कॉन्टिशेटिस, यू सिलाची, शॉक्स, रेज। फिर ये जो है क्लासिफिकेशन आप याद कर सकते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन मैंने बताया, ये आपको याद आया हो, ये आपको समझ आया होगा। जब तक आप 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ आपको नहीं आएगा। ठीक है। आगे जुड़ रही है हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। हम बताएंगे आपको क्या कुछ हर एक ऑर्डर के साथ कितनी फैमिलीज हैं और फैमिलीज के अंदर कौन सी फिश जो है वो आती है। जो इंपॉर्टेंट फिशेस है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हम वो बात करेंगे, वो किस फैमिली के अंदर आती है, किस ऑर्डर में आती है, वो हम पढ़ेंगे। मेजर फिशेस जो होती हैं, इंडियन मेजर क्रॉप्स जो होती हैं, चाहे हम कतला कतला की बात करें, सीरियस मैनर की बात करें, रोहू की बात करें, तो या हम ट्राउट फिश की बात करें जो एक्जोटिक फिश है, तो ऐसी फिश जो है हमें पढ़नी है। आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पाथवे। खुदा हाफिज़।